Good morning, dear students of class 7. We are reading our English honeycomb book, chapter number 1, the 3 question. हम लोग एक राजा के बारे में घटना यहाँ पे पढ़ रहे हैं. The king has 3 question in his mind. The first question क्या था कि वो कौन से प्रकार के लोगों को विश्वास कर सकता है, कौन सा काम उसे सबसे पहले करना चाहिए सटीक समय पे, कौन से लोगों का बात उसे सुनना चाहिए और क्या काम है वो उसको सबसे पहले करना चाहिए ना. समय में कौन सा करना चाहिए और कौन सा काम पहले करना चाहिए, ये 3 क्वेश्चन का सवाल लेके वो बहुत सारे प्रजाओं को बुलाते हैं, लेकिन सब डिफरेंट ओपिनियन देते हैं. तो वो अल्टीमेटली एक हर्मिट के पास जाता है. हर्मिट जो कि गरीब इंसान रहते हैं कि जो कि बहुत सीधा साधा ज़िंदगी जीते हैं और बहुत नेक आदमी हैं, ओल्ड मैन है. तो ऐसे इंसान के पास जाता है. उनको भी वो बार बार क्वेश्चन करता रहता है, लेकिन वो उनके सवालों का जवाब नहीं देता है. लेकिन उनको देखा देखी वो क्या कर रहा था, वो हर्मिट मिट्टी खोद रहा था. राजा भी उनके साथ मिट्टी खोदने पे लग गया था. पर फिर उनको फिर एक बार आंसर पूछा, क्वेश्चन किया कि मेरा इस सवाल का जवाब देंगे कि नहीं देंगे, या तो मैं घर लौट जाऊँ. तभी अचानक क्या हुआ था, हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट. कोई सा हर्मिट के घर दौड़ के आया. अब उसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे. मतलब अकॉर्डिंग टू वीडियो दिस इज़ द पार्ट 3, बट अकॉर्डिंग टू बुक दिस इज़ द पार्ट 2. The king turned round and saw a bearded man running towards them. तभी अचानक राजा ने मुंह घुमा के देखा तो देखा एक दाढ़ी वाला आदमी उन लोगों का हर्मिट के घर के पास घर के अंदर दौड़ के आ रहा है. His hands were pressed against his stomach. उसका हाथ पेट के ऊपर ढका हुआ था, पेट में दबा के आ रहा था. From which blood was flowing, जिससे बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब तक वो राजा के पास पहुंचा वो बेहोश हो गया और मिट्टी पे गिर गया. हम पिक्चर पे भी देख पा रहे हैं. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वुंड ऑफ हिज स्टमक. राजा और हर्मिट मिलके क्या किया, उस आदमी का कपड़े निकाल रखे और जो स्टमक में पेट में जो घाव लगा है उसका मरम्मती करना शुरू किए. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ. राजा ने इस खून को पोंछने के लिए अपना ही रुमाल से उसको कवर कर दिया और उसको साफ किया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन खून बंद ही नहीं हो रहा था. द किंग रिड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. किंग ने फिर उसको रिड्रेस किया, फिर दोबारा से कोई कपड़ा वपड़ा देके उसको बांधा और जब तक ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा था तब तक उसको मरम्मती करता रहा, उसको ट्रीटमेंट करता रहा. द मैन फेल बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अच्छा, तभी अचानक आदमी को थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, तो उसने थोड़ा पानी पीने के लिए पानी मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर. राजा पानी लाया एंड गेव इट टू हिम और उसको पिलाया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल. तभी अचानक सन डूब गया, सूर्य डूब जाता है और ठंडे ठंडे हवा बहना शुरू होता है. द किंग विद द हर्मिट सेल्फ कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. राजा ने हर्मिट के सहायता लेकर, हर्मिट के हेल्प लेकर वो जो चोट लगा हुआ इंसान को हर्मिट के रूम के अंदर, छोटा सा जो रूम है उसके अंदर ले गया और बिस्तर पे लेटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज. वो इंसान सो जाता है एंड ले क्वाइट. वो चुपचाप शांति से सो गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन. राजा भी इतना काम कर लिया था उस दिन, राजा भी थक गया था. ले डाउन ऑन द फ्लोर. राजा जमीन पर सो गया एंड स्लीप थ्रू द नाइट. और पूरी रात जमीन पे लेटा रहा. व्हेन ही अवेक, जब वो उठा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर. जब वो उठा तब वो उसको तब याद आया कि वो कहाँ सो गया था, उसको घर वापस जाना था. वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज. जब वो राजा का जब होश खुला आया, नींद टूटा, तो राजा बोला, हे भगवान, आज मैं कहाँ सो गया था. जो राजा पैलेस में रहना चाहिए वो हर्मिट के हट में सो गया. तभी उसको वो दाढ़ी वाला आदमी के बारे में भी याद आ रहा था. तो फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस. तभी अचानक वो दाढ़ी वाला इंसान राजा से माफ़ी मांगता है. व्हेन ही सॉ दैट किंग वाज, जब देखा वो राजा जग गया है तो दाढ़ी वाला आदमी राजा को माफ़ी मांग रहा है. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग. तो राजा बोला, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ और तुम क्यों मुझे सॉरी बोल रहे हो.
यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। तो वो दाढ़ी वाला इंसान बोल रहा है आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सो रिवेंज ऑन यू। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो आपके ऊपर रिवेंज प्रतिशोध लेने आया था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरा जो भी जायदाद सब प्रॉपर्टी था सब कुछ आपने हड़प लिया था। आई न्यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैंने देखा कि आप अकेला हर्मिट के घर में आ रहे हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और तभी मैंने सोच लिया था कि आज ही मैं आपको मार डालूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन जब पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं जा रहे थे, घर वापस की तरफ नहीं लौट रहे थे, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैं एक जगह पे छुप के बैठा था। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, मैं आपके बॉडीगार्ड को देख रहा था। हु रिकॉग्नाइज मी, जिसने मुझे पकड़ लिया था। एंड वुंडेड मी, और जिसने ही मुझे चोट लगाया, आपके बॉडीगार्ड ने। आई एक्सेप्ट फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट डिस माई वुंड। मैं भाग के इतना दूर तो आ गया चोट खाने के बाद, आपके बॉडीगार्ड से मार खाने के बाद, बट मैं मर ही जाता अगर आपने मुझे आज सेवा करके मेरा घाव को मरम्मती नहीं करते तो। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं आपको मारने जा रहा था और आप मेरी ज़िंदगी बचाया। नाउ इफ़ आई लाइव, लेकिन अब मैं जिंदा हूँ। आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आज जो मैं जिंदा हूँ, आज से मैं ये प्रण करता हूँ कि मैं आपके लिए आपका सर्वेंट, आपका एक विश्वासी नौकर बन के रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू टू सेम, और मैं अपने लड़कों को भी बोलूँगा कि आपके लिए वो भी आपका हर एक बात को माने। फॉरगिव मी, मुझे प्लीज़ राजा जी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ही गलत कदम उठाने वाला था। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू मेक पीस विथ हिज एनिमी सो इजीली, राजा ये सब बात सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और बेयर्डेड आर्मी में दाढ़ी वाला इंसान को माफ़ भी कर देता है और उनको दोस्त नहीं, अपना दुश्मन नहीं अपना दोस्त मानता है। एंड टू हैव ओन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको अपना बहुत गहरा दोस्त मान लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, सिर्फ उसने उसको माफ़ी ही नहीं किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और सबसे बड़ी बात सिर्फ माफ़ी ही नहीं, उसका जब तक घाव नहीं सूखता है उसको देखभाल करने के लिए और भी उसके पास नौकर भेजा है और डॉक्टर भी देखेगा जब तक उसका पेट का वो कटा हुआ घाव ठीक ना हो जाए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उस आदमी को वो वादा करता है राजा कि उससे जो भी संपत्ति मैंने प्रॉपर्टी जायदाद हड़प लिए थे सब वो वापस कर देंगे। लिविंग द वुंडेड मैन, अब वुंडेड मैन को छोड़ के द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा हर्मिट के घर से निकल के आया। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और हर्मिट को ढूंढता रहा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, वहाँ से चले जाने के से पहले फिर भी एक बार याद आ गया जो मैं 3 क्वेश्चन हर्मिट को करने के लिए आया था, फिर एक बार उनसे पूछ लूँ। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज showing seeds in the beds that had been dug the day before, और हर्मिट आज भी वही काम कर रहा था, मिट्टी खोद रहा था और चारागाह पेड़ लगा रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास जाता है एंड सेड, और बोलता है, फॉर द लास्ट टाइम, आज आखिरी बार, आई बेग टू यू, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, मैं आज आखिरी बार फिर आपको एक बार बोल रहा हूँ, मेरा जो 3 सवाल था उसका प्लीज़ आप जवाब दे दीजिए। So this is the part 3 of the 3 question chapter number 1. Tomorrow we will come with the next part and the last part. तब तक you people please read at home. If you have any doubts, please inform me. I will obviously answering you. Have a nice day and goodbye.